रंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या सनातन धर्म की धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की परम भागवत संत स्वामी श्री नारायण विष्णुआश्रम जी महाराजाधिराज की हार हार। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने हृदय प्रदेश में भगवान को विराजमान करने के लिए एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन का अपने मुख से उच्चारण करें। पहले हम बोलेंगे, फिर बाद में आप लोग बोलेंगे। भोजन तो दिव्य बन रहा है, रोजाना मैं पूछ लेता हूँ, करने तो नहीं जाता वहाँ, करता तो आचार्य जी के साथ में हूँ, लेकिन लगता ऐसा है कि सभी लोग भूखे बैठे हैं। क्योंकि आवाज़ किसी की भी जयध्वनि में नहीं आई, इसलिए भगवान का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ निर्लज्जता दिखानी चाहिए, लज्जा को त्याग कर उच्च स्वर में भगवान का नाम लेना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी लोग, और विशेष करके सौभाग्यशाली हैं आयोजक महोदय, भाटिया परिवार, उनके संबंधी जन, उनके मित्रजन और यहाँ पांडाल में बैठे हुए उपस्थित श्रोताजन, जो श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में आयोजित इस सत्संग में हम सभी लोग यहाँ एक सप्ताह से निवास कर रहे हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, ब्रजवासी कवि इसको गाते हैं। मुझे तो इतनी ही पंक्ति याद है बस, जहाँ पास बहें यमुना महारानी जो जन। तो ये भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर और आपके ऊपर है कि कथा तो तुमने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन कम से कम कथा के बहाने एक सप्ताह वृंदावन धाम में आपका वास हो गया। और ये कथा, भागवत रूपी कथा, इसको सुनने से तीन चीज तो अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। क्या सुनने आए हो? भागवत। भा से भक्ति। भागवत की कथा सुनो मत सुनो, लेकिन तुमको भक्ति प्राप्त तो हो गई। जिस दिन तुमने संकल्प कर लिया वहाँ से, करनाल से चलने का या यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ से भी चलने का, सर्वत्र आपने संकल्प कर लिया कि वहाँ भागवत में चलना है, तो भक्ति तो आपको उसी क्षण प्राप्त हो गई। ये भागवत का महत्व देखिए। भा। दूसरे नंबर पर आया गा। गा से ज्ञान। कुछ न कुछ ज्ञान भी आप यहां से लेकर के जाएंगे ही, निश्चित रूप से। जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतना ही जल उसमें आएगा। आप यदि चाहें कि हम अपने लोटे में समुद्र को भर लाएं, तो क्या संभव है? नहीं आ सकता ना। जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतना ही जल समुद्र में से आएगा, लेकिन समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जैसी आपकी मति, जैसी आपकी रति, और वैसी ही आपकी गति। जितना बड़ा आपका पात्र है उतना ज्ञान भी कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। तो भाग वा से वैराग्य। ये तीन चीज तो अवश्य प्राप्त होती हैं। अब आप कहेंगे कि वैराग्य हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारे गृहस्थ का क्या होगा?
अरे ये वैराग्य ही तो है कि 7 दिन से आप अपने घर परिवार व्यापार नाते रिश्तेदार कार्य काज जो भी हैं सबको छोड़ करके सबको भूल करके और वृंदावन में बैठे हुए हैं। ये वैराग्य नहीं है तो और क्या है। भाग व चौथा अक्षर आया तो ता से तप। तप भी आप कर ही रहे हैं। अरे अपने घरों में जहाँ रहते हो वहाँ मकान में कमरे में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, और यहाँ हॉल में एसी लगा हुआ है क्या? यहाँ बैठ करके तप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये तप है। तो भागवत, और वैसे भी श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रदायित करती है श्रीमद् भागवत। भागवत में 3 ही चीज है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आचार्य जी ने प्रथम दिन ये श्लोक बोल करके इसकी व्युत्पत्ति की थी। सत चित आनंद, भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सत चित आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये सामान्यतया इसका अर्थ है। भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ये भगवान का कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों को अपने में ही लय कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला पूर्ति है, वो अपने मुख में से ही अपनी लार के द्वारा जाला पूर्ति है, घर बनाती है। और जब घर बना लेती है और फिर उसका संहार जब करती है तो उस जाले को अपने मुख में ही रख लेती है। उसी प्रकार से भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान ब्रह्मा का स्वरूप रख करके सृष्टि रच देते हैं, और भगवान विष्णु का स्वरूप रख करके उसका पालन करते हैं, और भगवान शिव का स्वरूप रख करके उसका संहार कर देते हैं, उसको अपने में ही लीन कर ले लेते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक मंगलाचरण, पहला ही है, बल्कि दूसरा नहीं पहला ही बोलना चाहिए। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन यथा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में 3 बात हमने अभी कहा कि 3 बात हैं। वैसे श्लोक 18 जा रहे हैं,
लेकिन बात केवल 3 है। ध्यान देने योग्य, सुनने योग्य, आचरण करने योग्य। इसमें ध्येय क्या है, इसका ध्येय क्या है, और इसमें ज्ञेय क्या है, और इसमें पेय क्या है, ये 3 बात हैं केवल। 18,000 श्लोकों का भाव केवल ये 3 बात हैं। जैसे व्यास जी ने वहाँ कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने की, लेकिन लिखा क्या? बोले 2 बात लिखी। 18 पुराण लिखे और उसमें 2 बात लिखी केवल, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी प्रकार से भागवत जी में 18,000 श्लोकों में केवल ये 3 बात हैं। इसमें ध्येय क्या है, ध्येय क्या होना चाहिए हमारा, और इसमें ज्ञेय क्या है, ज्ञान के योग वस्तु क्या है, ये हमको देखना चाहिए। और इसमें पेय क्या है, पीने की वस्तु इसमें क्या है, ये हमको देखना है। तो ध्येय तो ये जन्माद्यस्य जो श्लोक है, ये ध्येय होना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः चार्थे अभिज्ञस्वराट। जो अभिज्ञ है, जन्मादि से रहित है, अजन्मा है, उसको ध्यायेमो, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का हमको ध्यान करना चाहिए, क्यों? कृष्ण ही ब्रह्म है। वेद जो है नेति नेति कह करके जिसको पुकारते हैं, वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही है, क्योंकि जन्मादि से रहित वही है। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः। और वो कैसा है? बोले स्वराट, वो हर जगह विद्यमान है। स्थावर जंगम चराचर जगत में वही अनुस्यूत है। जैसे साड़ी में सूत जो है अनुस्यूत है, कहीं भी आप साड़ी के ठोक को पकड़ लो, वहाँ सूत है या नहीं? जैसे साड़ी में हर स्थान पर सूत अनुस्यूत है, उसी प्रकार से भगवान के बिना सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इसलिए चाहिए तो ये हमको कि जो भी वस्तु हम स्पर्श करें, जो भी वस्तु हम देखें, जिस वस्तु का भी हम सेवन करें, अपने उपयोग में लें, उसमें भगवान का ही स्वरूप मान करके उसको हम उपयोग में लें। अर्थात घर में यदि आप सुबह को चाय बना रहे हैं, तो ये नहीं कि बेड टी लेकर के हम बेड पे बैठे बैठे चाय पी लें। अरे ठीक है, आपका स्नान नहीं हुआ है और भगवान का भोग नहीं लगा सकते हो, तो कम से कम चाय का प्याला जब हाथ में आए तो आंख मीच करके एक बार भगवान का ध्यान तो कर ही सकते हो। भगवान चाय पी लो। तो ये हुआ ध्यायेमो, ये ध्यान हुआ। ध्यान कोई ये नहीं है कि बिस्तर को त्याग करके, मृगचर्म बिछा करके, आंख मीच करके, एकांत में उत्तराखंड में जा करके, गुफा में बैठ करके और वहाँ ध्यान करें तब ध्यान होगा। ये ध्यान नहीं है।
ध्यान करने की विधा हर समय चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान का ध्यान रहना चाहिए। मान लीजिए माताएं हैं, घर में भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते समय आप रोटी बेल रही हैं, तो रोटी कौन बेलेगा? हाथ। रोटी हाथ से ही बेली जाएगी ना। हाथों से रोटी बेल रही हैं, आंखों से रोटी को देख रही हैं कि ये टेढ़ी ना हो जाए, मोटी ना रह जाए, पतली ना हो जाए। लेकिन जिह्वा आपकी उस समय क्या कर रही है? जिह्वा तो चुपचाप बैठी है। तो यदि रोटी बेलते समय भी हाथ से रोटी बेलते रहें, आंखों से रोटी को देखते रहें कि जली कि कच्ची है, और जिह्वा से यदि हम मन में ध्यान से राम 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 कहते रहें, तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है? तो ध्यान हुआ कि नहीं हुआ? तो करते हुए भी, खाते हुए भी, सोते हुए भी, जगते हुए भी, चलते हुए भी हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ध्याये मो जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। किसका ध्यान करें? बोले ब्रह्म का। ब्रह्म कौन? बोले परमात्मा श्री कृष्ण। अरे श्री कृष्ण की ही तो कथा सुनने के लिए आए हो। आचार्य जी ने उसने बताया था कि इस श्लोक के 108 व्याख्याएं हैं, तो तुम्हारे मतलब की व्याख्या तुमको बताई जा रही है। अन्यथा ये वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र जो है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतः। तो ध्यान किसका करें? बोले परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करें। कैसे करें? बोले कैसे भी कर लो। अरे वो तो ग्वालिया था, वो तो ग्वालों के संग में बैठ करके और उंगलियों में अचार लगा करके रेती में बैठ करके गौएं चराते हुए सबके साथ में भोजन किया करता था। उसका कोई पंडितों की तरह से आचरण थोड़ा ही था कि अलग से लीप चौका लगवावे गोबर से, और फिर मैं कुशा का आसन बिछावे, फिर उसकी थाली लगे और पैंट पजामा पहन के ना जाए, आचरण युक्त व्यक्ति जाए तब भोजन करूँगा। उसका ऐसा कुछ नहीं था। वो तो ग्वालाओं के साथ में बैठ करके वो एक दूसरे का झूठा भी खा लेता था। ब्रजवासी तो यहाँ तक कहते हैं मेरे। और ब्रह्मा जी ने यही तो देखा था। बोले ये कैसा परमात्मा कि सबके साथ में बैठ करके झूठा भोजन कर रहा है। जब ही तो वो गौओं को चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी, लेकिन जब उनका प्रभाव देखा, जब ब्रह्मा जी गौओं को चुरा के ले गए, भगवान ने देखा अच्छा ये करतूत किसे हो? हमारे ही बेटा ने ये करतूत की है। क्यों? ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि इन्होंने की है, ब्रह्मा जी को इन्होंने बनाया है। ब्रह्मा जी इन्हीं के बेटा हैं। वो अच्छा बेटा हमारे ही साथ में खेल खेल रहे हो। तो ब्रह्मा जी तो ले गए गौओं को चुरा करके। भगवान सब गौओं के स्वरूप में, ग्वालाओं के स्वरूप में और अपने स्वरूप में सब में विद्यमान। यहाँ ब्रह्मा जी ने झांक के देखा, बोले गऊ तो यहाँ मेरे यहाँ हैं, लेकिन वही गऊ वहाँ कैसे पहुँच गई? अरे कहीं ऐसा तो नहीं। उन्होंने नीचे आकर देखा, वही गऊ। ऊपर जाकर देखा, नीचे आकर देखा, ओहो, चक्कर में पड़ गई ब्रह्मा जी। तो किसका ध्यान करें? बोले परमात्मा ब्रह्म का, श्री कृष्ण का। कैसे भी कर लो, चलते फिरते खाते पीते उठते जागते सोते पीते, कैसे भी कर लो।
भगवान का ध्यान करो। तो इसमें ध्येय क्या है? बोले ध्येय ये है कि भगवान का स्मरण रखो, भगवान का भजन करो। ये भजन ही साथ जाएगा। ये रुपया पैसा कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा ये कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है। ये सब यहाँ का यही रह जाएगा। यदि साथ में जाएगा तो केवल तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य, तुम्हारे द्वारा किया हुआ भजन, तुम्हारे द्वारा किया हुआ दान, ये तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए भगवान का ध्यान करो, ये ध्येय है। दूसरा आया ज्ञेय। इसमें ज्ञान के योग्य क्या वस्तु है, किसका ज्ञान करें? तो ज्ञान करने का मतलब यह है कि यदि जीवन में जीना सीखना है तो श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ करो, राम जी की कथा सुनो। यदि जीवन में जीना सीखना है तो राम जी की कथा सुनो, और यदि मरना सीखना है तो कृष्ण कथा सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। ये मरना भी सीखने की चीज है। मरो तो ऐसे मरो कि दोबारा मरना न पड़े, और जन्मो तो ऐसे जन्मो कि दोबारा जन्मना न पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या हुआ? बार बार मरे, बार बार जन्म लिया, बार बार मरे, बार बार जन्म लिया। तो ऐसा जन्मना भी बेकार है और ऐसा मरना भी बेकार है। अरे मरो तो ऐसे मरो कि एक बार मरने के बाद में दोबारा मरना न पड़े। जन्म लो तो ऐसा जन्म लो कि दोबारा जन्मना न पड़े। जीवात्मा जब माता के गर्भ में आता है तो वह अपनी मां से निवेदन करता है, जननी जन तो भक्त जन। हे मां, मुझे तू यदि पृथ्वी पर लाना चाहती है, मुझे जन्म देना चाहती है, तो मुझे भक्त बना दे, ध्रुव प्रहलाद जैसा बना दे, तो मुझे जन्म दे। जननी जन तो भक्त जन, या दानी या शूर। यदि तू भक्त नहीं बन सकती है तो दानी बना दे। दूसरे नंबर का बना दे दानी। और यदि दानी भी नहीं बना सकती, भक्त भी नहीं बना सकती, तो फिर मुझे शूरवीर बना दे, जो मैं राष्ट्र सेवा करूं, मातृभूमि की सेवा करूं, रक्षा करूं। और यदि तू ये तीनों मुझे नहीं बना सकती है, क्योंकि बच्चे को संस्कार देने वाली सबसे पहले जो गुरु है वो माता ही होती है। अन्य गुरु तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु ये तो बाद में प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे पहले जन्मदात्री जो माँ है वो गुरु होती है। तो इसलिए जीवात्मा माँ से निवेदन कर रहा है, जननी जन तो भक्त जन, या दानी या शूर। और ये तीनों तू नहीं बना सकती तो या तो तू बांझ रहे। इससे तो हे माँ, तू मुझे जन्म मत दे और बांझ रह जा। क्यों वृथा गहावे नूर, क्यों प्रसव की पीड़ा को फालतू में तू प्राप्त हो रही है। इसलिए मुझे बनाना चाहती है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा भक्त बना दे, या मुझको दानी बना दे, अन्यथा मुझे तू जो है शूरवीर बना दे। तो ज्ञान करने योग्य वस्तु इसमें ये है, ध्येय और ज्ञेय। तीसरी वस्तु है इसमें पेय, पीने योग्य क्या है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम,
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तीसरी वस्तु आई पेय, कि इसमें पीने योग्य क्या है। तो भागवत रस रूपी भगवान की जो कथा है, क्यों भागवत जो है वो भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान ये कोई कागज की, ये भागवत कोई कागज की पोथी नहीं है किसी की लिखी हुई। क्योंकि ये स्वयं भगवान के वाक्य हैं, वांगमय मूर्ति है भगवान की। ये वांगमय मूर्तये नमः, ये ब्राह्मण लोग रोजाना पूजन कराते हैं और बोलते हैं, ऊहा करते हैं। भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति है। और यदि कोई तुमसे कहे, अरे भाई बड़े कथा सुनने जाते हो, बड़े वृंदावन रोजाना जाते हो, कभी तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ? सब कहोगे नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ, मूर्ति का दर्शन हुआ था, भगवान से तो कभी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। तो बोले फिर क्यों जाते हो कथा सुनने, क्यों जाते हो बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए? लेकिन आज से एक बात की गांठ लगा लेना, यदि तुमसे कोई पूछे क्या तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ, तो छाती ठोक करके कहना, बोले हाँ हमको भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन हुआ। कहाँ हुआ? ताली वैसे ही पीट दी, ताली वैसे ही पीट दी। कहाँ हुआ बताओ? छाती ठोक करके कह देना कि हाँ हमको प्रत्यक्ष स्वरूप में भगवान का दर्शन नित्य होता है, नित्य होता है, नित्य होता है। प्रातः काल जब आप उठते हैं, उठते ही आपको भुवन भास्कर भगवान का दर्शन होता है या नहीं? अरे सूर्य भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? होता है ना। सूर्य का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है सूर्य का? सूर्य नारायण। अरे सूर्य नारायण बोलते हो कि नहीं? तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन तुमको होता है कि नहीं? इसलिए छाती ठोक करके बोल देना। नास्तिक लोग कोई तुमसे जब ये कहें कि वृंदावन जाकर के तुमको बिहारी जी का, नारायण का, भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, बोले हुआ। और हुआ नहीं, नित्य होता है, क्योंकि नारायण ही कृष्ण हैं और नारायण ही सूर्य भगवान हैं, सूर्य नारायण हैं। इसलिए हमको रोजाना भगवान का दर्शन होता है। दूसरे भागवत जी में आकर के आपको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र परमात्मा प्रत्यक्ष वांगमय मूर्तये नमः। ये ब्राह्मण लोग बैठे हैं, पूछो यही बोलते हैं ना रोजाना? भागवत जी का जब पूजन करते हैं तो कहते हैं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण वांगमय मूर्तये नमः। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इसलिए यहां भी तुमको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। और उन्हीं भगवान की लीलाओं का, उन्हीं भगवान के चरित्रों का, उन्हीं भगवान के कथनों का आपको जो है नित्य वाचन हो रहा है, कथा श्रवण कर रहे हो। तो ये यहाँ से पीने की वस्तु है, इसको पी करके जाओ। भगवान का नामामृत पीना चाहिए। यत पादाब्जनखोदकम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। जिन भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण पैर के अंगूठे के
नख के अग्रभाग से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। यत पादाब्ज नखोग्र अग्रभाग से नाखून के नीचे से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और उस गंगा ने समस्त संसार के पापों का विनाश कर दिया। पापौघ विध्वंसनम, पापों का विध्वंस कर दिया। और यन्नामामृत पूरकम च पिबताम, जिन भगवान के नाम को लेकर के संसार संतारकम, अजामिल जैसा कथाई आदि भी जो तर गए भगवान के नाम का स्मरण करके, यन्नामामृत पूरकम च पिबताम, संसार संतारकम, संसार को तार लिया, संसार तर गया भगवान का नाम लेकर के। पाषाणोपयदंग्र पद्म रजसा, जिन भगवान के चरणों की धूलि से पत्थर भी गौतम ऋषि की पत्नी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, शाप से मुक्त हो गई। यत पादाब्ज नखोग्रकम पिबताम पापौघ विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोपयतंग पद्मरजसा शापान मुरेर मोचते। मुनि के गौतम मुनि का साप लगा हुआ था, उस पाषाण को लेकर भगवान की रज प्राप्त करते ही उसका भी कल्याण हो गया। पाषाणोपयदंग पद्मरजसा शापान मुरेर मोचते, ऐसे आर्तत्राण परायणस्य भगवान नारायणो मे गति। इसलिए भगवान के चरणों में आर्तत्राण होकर के, दीन बन के, ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अरबपति हैं, बन करके यदि भगवान के पास जाओगे तो कुछ नहीं होने का है। और दीनता जब तक तुम्हारे मन में नहीं आएगी, आंखों से अश्रुपात नहीं होगा, जब दीन बन के भगवान के सामने जाओगे। आरती में गाती हो क्या है वो, दीन बन क्या है, अरे जय जगदीश हरे की आरती में है ना लास्ट में, जो भी है। तो दीन बन के, क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं। जब दीन बन के जाओगे तो तुमको अपना भाई बना लेंगे, वो बंधु बना लेंगे। इसलिए दीन बन के जाओगे तो भगवान जो है तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। और तुम अरबपति और करोड़पति बन के जाओगे तो कौन कहाँ से आया है वो तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। इसलिए भगवान के सामने जाकर के आर्तत्राण होकर के भगवान से पुकार करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा कल्याण हो। भगवान का नाम लेकर के जब संसार तर गया तो तुम भी एक दो बार फिर से भगवान का नाम ले लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यत पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम, भगवान के अग्रभाग अंगुष्ठ के अग्रभाग से निकली हुई गंगा ने समस्त पापों का जैसे विध्वंस कर दिया, वही गंगा ये भागवती रूपी जो गंगा है, ये भागवत को भी गंगा कहते हैं। भागवत रूपी जो गंगा है
ये 3 लोगों का कल्याण करती है और भागीरथी गंगा जो है वो 3 लोकों का कल्याण करती है। भागवत रूपी गंगा कौन कौन 3 लोगों का कल्याण करती है? व्यास जी के वचनों में सुने। वेद व्यास जी ने लिखा है, महात्म्य में ही लिखा है, वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन यत् पाद सलिलम मया। ये भागवत रूपी गंगा सबसे पहले वक्ता को पवित्र करती हैं, वक्ता का कल्याण करती हैं। दूसरे नंबर पर ये भागवत रूपी गंगा प्रश्नकर्ता का कल्याण करती हैं, जो परीक्षित होता है, जो यजमान होता है, उसका कल्याण करती हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ दोनों में एक वचन था, वक्तारम एक वचन, प्रक्षकम एक वचन, लेकिन तीसरे में उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया, श्रोत्रीन। जो श्रोता होते हैं कथा में, उनका कल्याण करती हैं। अब आजकल तो ना तो वक्ता रहे ना श्रोता रहे, परीक्षित रहे। वक्ता तो व्यास हो गए, अब वक्ता नहीं रहे। कहीं भी किसी भी कार्य में वक्ता शब्द या कथावाचक नहीं लिखा जाता, उसमें लिखा जाता है कथा व्यास अमुक शर्मा, कथा व्यास अमुक स्वामी। अरे भाई, व्यास तुम कैसे हो जाओगे? व्यासो नारायण स्वयं, व्यास जी तो जो है स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, तो व्यास तुम कैसे हो सकते हो? और भागवत जी ही स्पष्ट कह रही हैं कि 3 लोगों को पवित्र करती हैं भागवत। वक्तारम, व्यास जी का ही वचन है, तो तुम व्यास कैसे हो गए? वक्ता शब्द भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वक्तारम, प्रक्षकम, अब परीक्षित भी नहीं रहे। आए, सोफा पड़ गए, पहले तो ये सोफा पे सुन लो, कान खोल के सुन लो। सोफाओं पे बैठ कर के कथा सुनना ये कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, शरीर में कोई आरोग्यता है, इस कारण से हम बैठते हैं, तो रोगी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एक रोगी बैठ गया, उसको देख के हम कोई इससे कम है क्या? हम भी सोफा पे बैठेंगे? ये क्या हमसे ज़्यादा पैसे वाला है क्या? हम क्यों नीचे बैठेंगे? ये ऊपर बैठा दिया, हमको नीचे बैठा दिया, हमारा अपमान हो रहा है। ये गलत है। उच्चासन केवल वक्ता का ही होना चाहिए। दूसरे मैं देखता हूँ अधिकांश कथा सुन रहे हैं, सोफा पे ही लेकर के ऐसे करके आगे वाली कुर्सी पे पैर रख लिए, भागवत पीठ की तरफ पैर करके हम बैठे हुए हैं। ये गलत है। सुखासन से जमीन पर बैठ करके ही कथा सुननी चाहिए कायदे में। महात्मा की कथा जब सुनते हो, महात्मा में ये सब बातें बताई जाती हैं। पांडाल कैसा बने, पांडाल के भी 7 विभाग हों, आगे कौन बैठे, उसके पीछे कौन बैठे, उसके पीछे कौन बैठे, उनके सबके स्थानों के नाम हैं। सप्तलोक बनाने चाहिए। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। उन सप्तलोकों में क्रम से पहले ब्रह्मचारी बैठे, फिर यति बैठे,
फिर अमुक बैठे, फिर अमुक बैठे, फिर अमुक बैठे, इस प्रकार से क्रम से बैठना चाहिए। वक्ता के भी नियम बताए, श्रोता के भी नियम बताए। अब ये सब बातें बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। व्यास जी ने आपको सब बता दिया होगा और जाने कितने बार आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन यत पठितम तत् गुरुवे निवेदितम। जो कथा सुनने आते हैं, वह आजकल होता क्या है, कथावाचक जो भी हैं उन्होंने आपको कथा सुनाई, बड़ा सिर हिला हिला करके, ताली पीट पीट करके सुन रहे हो, जैसे बड़े ध्यान से सुन रहे हो। लेकिन जब उठ करके अपना कुर्ता, अपना सूट ऐसे करके हिलाया और चल दिए, बोले गुरुजी जो कुछ तुमने सुनाया है वो तुम्हारे लिए यहीं छोड़ करके जा रहे हैं, हम कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे। यत पठितम तत् गुरुवे निवेदितम, जो कहा वक्ता ने उसको यहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सुन करके जाओ। यदि वक्ता हमारे पास में है तो उसके द्वारा सुनो, श्रवण। और श्रोत्री सन्निधौ गृणन, यदि वक्ता हमारे पास नहीं है तो स्वयं वक्ता बन जाओ और दूसरे लोगों को सुनाओ, तो वहाँ जो है गृणन हो गया। श्रवण गृणन, संस्मरण। और वक्ता भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, तो क्या करें? बोले संस्मरण। फिर जो हमने सुना था उसका स्मरण करो। और यदि तीनों लोग मौजूद हैं तो बोले चिंतन। फिर तीनों लोग मिलकर के बैठ करके उसका चिंतन करो कि हमको क्या सुनाया था। तो श्रवण गृणन संस्मरण सचिंतन। पहले सुनो, यदि वक्ता है तो उससे सुनो, वक्ता नहीं है तो स्वयं वक्ता बन जाओ, श्रोताओं को सुनाओ। और श्रोता वक्ता दोनों नहीं है तो उसका स्मरण करो। और यदि तीनों मौजूद हैं तो उसका चिंतन करो। ये कथा की विधा है। अभी कथा बहुत शेष रह गई है, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बताएंगे कुछ न कुछ। इसी प्रकार से अपने घर गृहस्थ में से निकल करके और कथा वार्ताओं में आते रहना चाहिए, तीर्थों में जाते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। क्योंकि संसार जो है ये असार है। असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयो, सत्संगः केशवे भक्ति गंगाम्भस निमज्जनम। इस संसार में तीन ही सार हैं, बाकी सब निस्सार है। सबसे पहले सत्संग जो आप कर रहे हो, यहाँ आए हुए हो। दूसरे नंबर पे भगवान का भजन, केशवे भक्ति। और तीसरे नंबर पर गंगाम्भस निमज्जनम, गंगा का स्नान, गंगा का पान, गंगा का दर्शन। ये तीन सार हैं, बाकी सब निस्सार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सनातन धर्म की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की हार हार। जय जय श्री राधे श्याम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार
आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, गिरिराज की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, श्रीनाथ की शरण में, गोविंद की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जय हो। गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, मधुरेश की शरण में। एक बार आजा